ऐसे तो कहा जाता है कि एक माँ कोई भी काम करती है अपने बच्चे के लिए तो कई बार सोचती है, फिर बात जब आती है बच्चों से रिलेटेड किसी भी डिसीजन की, तो कई बार माँ जो होती है वो काफी नर्वस हो जाती है, उसको समझ ही नहीं आता उसे क्या करना चाहिए, किस तरीके से डिसीजन लेना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि एक माँ इस सिचुएशन से कैसे निकल सकती है। सबसे पहली चीज तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं अपने बच्चे से रिलेटेड, वो शॉर्ट टर्म का है कि लॉन्ग टर्म का है। और हमेशा स्टार्टिंग करिए तो एक शॉर्ट टर्म से ही करिए। अगर आप के लिए वो शॉर्ट टर्म वाला जो आपका डिसीजन है एक बेस्ट इफेक्ट देता है और किस हर तरीके की पॉजिटिविटी ही लाता है, तो आप उसको लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट कर सकती हैं। एंड थर्ड थिंग ये कि आपको ये देखना है कि आप जो भी डिसीजन ले रही हैं वो आपके बच्चे के मेंटली और फिजिकली हेल्थ पर ज़्यादा प्रेशर तो नहीं डाल रहा है, और जो भी इफेक्ट पड़ेगा वो उस पॉजिटिव वे में ही पड़ेगा या फिर निगेटिव वे में पड़ेगा। एंड इसके अलावा आप ये भी देख सकती हैं कि आप एज अ मदर कंपैरिजन मत करिए। आप ये सोच के चलिए कि ये मेरे बच्चे के लिए डिसीजन है, और अगर उससे आपके बच्चे पर को सामने कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है लेकिन बाद में उसको उसका एक बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, तो आपको उस चीज़ को ज़रूर करना चाहिए और थोड़ा स्ट्रांग बनना चाहिए। अगर इसके अलावा आप कोई डिसीजन ले रही हैं तो आपको अपने डिसीजन पे फुल कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, ना कि आपको ऑल टाइम ये सोचना चाहिए पता नहीं मैंने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया और क्या होगा, या तो मैं तो डिसीजन ले ही नहीं सकती, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर आप खुद कंफ्यूज रहेंगी तो आप बच्चे को भी पूरी तरीके से कंफ्यूज कर सकती हैं और इसका काफ़ी बैड इफेक्ट भी पड़ सकता है। तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा।